हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट अधिगम के लिए आकलन, जिसका पेपर कोड BD401 है, की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में इसकी यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। तो इस वीडियो में इसके बचे हुए यूनिट फर्स्ट के बचे हुए क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, तो वो होता है आनुपातिक। नेक्स्ट है अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है, तो उसमें जो है जोड़ व घटाव दोनों। नेक्स्ट है रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है, तो वो किस स्तर पर किया जाता है, क्रमिक। नेक्स्ट है संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया, तो वो प्रत्यय दिया था हर्बर्ट। नेक्स्ट है आनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है, तो वो किसका प्रयोग होता है, ज्यामितिक औसतांक का। नेक्स्ट है अंतराल मापनी के उदाहरण है, तो अंतराल मापनी के उदाहरण वर्ष, महीने, सप्ताह, ये तीनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं, तो इसका राइट आंसर है किसको रखते हैं, चार स्तरों में। नेक्स्ट है सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, तो किसमें विद्यमान रहता है, अनुपात स्तर में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है, मनोवैज्ञानिक मापन का जो निम्न स्तर होता है वो होता है शाब्दिक मापनी। नेक्स्ट है समान इकाई मापनी है, इसका राइट आंसर है अंतराल मापनी। नेक्स्ट है मेरे कमरे की लंबाई 6 फीट 3 इंच है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फीट 6 इंच से आधी है, तो उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है, तो ये किस स्तर का मापन होगा, आनुपातिक। ठीक है। नेक्स्ट है बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है, तो किस स्तर पर संभव नहीं है, अनुपात। नेक्स्ट है तापमान का उदाहरण है, तो तापमान का उदाहरण है अंतराल। नेक्स्ट है घड़ी का समय उदाहरण है, उसका राइट आंसर है अंतराल मापनी। नेक्स्ट है थर्मामीटर उदाहरण है, थर्मामीटर किसका उदाहरण है, अंतराल मापनी का। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है, तो यह कथन है वेस्ले का। नेक्स्ट है E.V. वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, व्यापक। नेक्स्ट है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या होता है, उद्देश्य केंद्रित होता है, एक व्यवस्थित पद्धति है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है। ये उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है, तो यह कथन है NCERT का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है, तो इसका आवश्यक अंग ये नहीं है कि छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मानक। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर है शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है, व्यवहार परिवर्तन से, उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य से या अनुभवों से, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो दक्षता आधारित मूल्यांकन 2 तरह के होते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, तो इसका राइट आंसर है सा, आवा दोनों। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, इसका राइट आंसर है सार्थक ज्ञान के लिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, तो वो ज्ञात किया जाता है छात्र के अधिगम स्तर को। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है, तो किस तरह के संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है, तो कितने मतलब प्रक्रिया को कितने रूपों में विभक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है 10। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया, तो उसका जो त्रिकोणात्मक रूप है वो दिया था डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है, शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। नेक्स्ट है संरचनात्मक मूल्यांकन है, तो कैसा मूल्यांकन है, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं, यह विचार है, यह है R.N. वर्मा का। नेक्स्ट है कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता,
मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है कि मापन का क्षेत्र सीमित है। तो इसका राइट आंसर है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है रेमर्स एवं गैज ने। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। नेक्स्ट है, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शिक्षण उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। तो ये सभी जो है तीनों जो है इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक, ये किसके पक्ष होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मूल्यांकन के। नेक्स्ट है, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो मूल्यांकन द्वारा शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? तो वो आता है नियमितीकरण। नेक्स्ट है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं फिंडले। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है, यह है कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। मूल्यांकन का कार्य क्या नहीं होता? छात्रों में एकता का निर्माण करना। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है निर्णय। तो इसका राइट आंसर है निर्णय। नेक्स्ट है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य कैसे होता है? अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है सूचना परिक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो वह किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। नेक्स्ट है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। उसका राइट आंसर है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो कहलाता है संकलित मूल्यांकन। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। तो कैसा मूल्यांकन होता है? बहुआयामी। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो हुआ था 1960 के बाद। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है एडम्स का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन है डांडलेकर का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? यह है J.W. रेस्टर का। नेक्स्ट है, मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन किसके अनुरूप है? विधि के। नेक्स्ट है, विज्ञान में मूल्यांकन। तो विज्ञान में मूल्यांकन, तो इसका राइट आंसर है सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, संतरात पर किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। कौन सा होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के प्रकार है। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो इसका आवा दोनों इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है। तो इसमें मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये तीनों ही होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं। तो क्या मापते हैं? परिमाणात्मक आंकिक चीज़ों को, और जो गुणात्मक होते हैं उसमें गुणों को नापते हैं। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और तथा उपचार। नेक्स्ट है, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ये सभी होते हैं, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी देना, निदान एवं वर्गीकरण, निर्देशन करना। इसके सभी ऑप्शन ठीक हैं। तो इसका दा उपरोक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर है सभी परिमाणात्मक, गुणात्मक और निदानात्मक, उपरोक्त सभी इसका
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार हैं, मूल्यांकन के उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? गुणात्मक मूल्यांकन के। नेक्स्ट, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन है, ये कथन है डॉक्टर पटेल का। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकताओं में शामिल है, तो क्या शामिल है? शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। उपरोक्त सभी इसका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो करता है पुनर्वलन का। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? तो हुआ था 1920 में। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई, तो की गई थी मेहरोत्रा समिति के द्वारा। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रकृति के सोपान हैं, तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम की योजना बनाना, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, ये सभी इसके सही ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन है गुड्स का। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो ये किसकी तकनीक है? निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट है निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है, तो क्या अंतर होता है इसका? मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परिणाम केंद्रित है? तो कौन है? मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन है मूल्यांकन। नेक्स्ट है इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है, तो क्या होता है? मूल्यांकन। नेक्स्ट है मापन व मूल्यांकन में समानता है, दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने की बात, या उपरोक्त सभी? तो इसके सभी ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, तो इनमें क्या संबंध है? ये परस्पर संबंधित है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया में उद्देश्य के परिभाषीकरण एवं निर्धारण का क्या लाभ है? तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन तकनीकों की रचना करते समय अध्ययनकर्ता क्या क्या ध्यान में रखेगा? तो वह शिक्षण के उद्देश्य, परिणाम की वैधता और उपकरण के प्रयोग में सरलता, ये सभी जो है इसके जो है राइट ऑप्शन है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? परिकल्पनाओं का सत्यापन। नेक्स्ट, एक अध्यापक जो उच्च कक्षाओं में शिक्षा दे रहा है, अंकों के आधार पर मूल्यांकन के विभिन्न व्यवसायों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह छात्रों का मूल्यांकन के आधार पर क्या कार्य कर रहा है? तो उसका राइट ऑप्शन है व्यवसायिक निर्देशन। नेक्स्ट है उद्देश्यों का ज्ञानात्मक पक्ष मुख्यतः किस स्तर पर दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष की उच्चतम अवस्था क्या है? तो वो होती है मूल्यांकन। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आंगिक गतियों के से। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उपकरण किस आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? तो वो पाठ्यक्रम के आधार पर भी हो सकते हैं, उद्देश्य के आधार पर भी हो सकते हैं, और छात्रों की आयु और स्तर के अनुसार भी हो सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक अध्यापक कक्षा में छात्रों के कौशल का मूल्यांकन करना चाहता है, तो वह कौन सा उपकरण प्रयोग करेगा? वह करेगा प्रयोगात्मक परीक्षा। नेक्स्ट है प्रक्षेपी उपकरण व्यक्ति के किस क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे? तो करेंगे भावात्मक पक्ष का। नेक्स्ट है गैस हूड टेक्निक किस प्रकार के मूल्यांकन का उपकरण है? तो यह है हमारा निरीक्षणात्मक उपकरण। नेक्स्ट है मूल्यांकन का महत्व क्या नहीं है? तो उद्देश्यों का निर्धारण, ये सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है कार्य के आधार पर वह कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है जो छात्रों की कमियों का पता लगाता है? तो इसका सही ऑप्शन है निदानात्मक। नेक्स्ट है व्याख्या के आधार पर मूल्यांकन का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है सामान्य संदर्भित और मानदंड संदर्भित, तो आवा दोनों इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है मूल्यांकन के आधार पर आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो वो किया जाता है कार्यक्रम के बीच में। नेक्स्ट है प्रारंभिक मूल्यांकन द्वारा क्या नहीं किया जाता है? तो क्या नहीं किया जाता है? पाठ्यक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रारंभिक मूल्यांकन के कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो इसमें ग्रेडिंग शामिल नहीं होता, बाकी निदानात्मक कार्य, परिस्थापन कार्य और मॉनिटरिंग होती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक मूल्यांकन के उपकरण नहीं हैं, तो वो क्या नहीं है? वार्षिक परीक्षा। नेक्स्ट है योगात्मक परीक्षा का मुख्य कारण क्या नहीं है?
तो वो क्या नहीं है, निर्णयात्मक कार्य है। नेक्स्ट है योगात्मक परीक्षा के परिणाम किस प्रकार के होंगे, तो वो कैसे होंगे, कभी कभी नकारात्मक। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण हैं वार्षिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं और मानक परीक्षा, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो सत्र की समाप्ति पर किया जाता है, मतलब बिल्कुल साल जो एंड में किया जाता है, एनुअल एग्जाम जो होते हैं वो। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो द्वारा किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, तो पोर्टफोलियो द्वारा योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो इस वीडियो में इसकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।